प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कारण है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई हूँ, आप लोगों को बुला के लोगों में जो है अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि ये जो स्वयं रोज़गार के लिए जो 10,000 रुपये का लोन मिलता है तो काफ़ी लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि लगातार अभी 3-4 सालों से ये लोन हमको मिल रहा है, बराबर ना। और उसमें जो है फर्स्ट जो अमाउंट रहता है वो 10,000 का रहता है। वो अगर 10,000 का लोन अगर आपने लिया और उसको अच्छे से पे कर दिया तो सेकंड लोन आपको 20,000 का मिलता है। 20,000 का अगर आप मतलब वो पे कर दोगे तो आपको 50,000 का भी लोन मिलता है। तो अगर स्वयं रोज़गार के लिए अगर कोई ये लोन लेता है तो उसके लिए अच्छा है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया और आपके ज़रिए से अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये 3 साल से लगातार चल ही रहा है। मैडम, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी के लोग ले सकते लोन? नहीं, इसमें तो हर तरीके के लोग ले सकते हैं। ये तो अपने जैसे कि कोई अगर लेडीज़ घर में बैठ के अगर काम कर रही है तो वो भी ये लोन लेके अपना व्यवसाय कर सकती है। 3 दिन कालेबन हो गया, 1 दिन जो है आइडियल मार्केट के पास में लगा, 2 दिन आपके यहाँ। अब तक कितने लोग इस लोन का फ़ायदा ले चुके हैं? अभी तक सैकड़ों लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, लेकिन लाखों की आबादी में गिने चुने, जैसे कि अभी ये आज मेरे ऑफिस पे लगा है, परसों के दिन जो है अपना पीस चैरिटेबल के इससे अपने गार्डन में लगाए थे। इससे पहले भी कई नगर सेवकों के यहाँ पे इसका कैंप लगा है। फिर उसके बाद में गुलाब पार्क में ये कैंप लगा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा आंकड़ा है वो कम है। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा राज मोटे भी इसके ऊपर रोशनी डालें। ये हमारे जो है समाज विकास के जो है अधिकारी हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उतना अच्छा है। सर, जैसे कि अभी मैम ने बताया कि कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, तो उसके क्या मुख्य कारण है कि लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है? उसमें सबसे पहला है कि ये स्कीम के बारे में थोड़ा, जैसे मैडम ने आपको बताया, इसका थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। ये जो स्कीम है PM स्वनिधि करके, पंतप्रधान आत्मनिर्भर निधि। इसमें जो छोटे ठेलेदार आते हैं या बचत गट की महिलाएं घर में आपका कुछ सिलाई करते हैं या कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं या छोटे दुकानदार है, ये सबको इसमें शामिल किया गया है। तो जैसे कोरोना में जो लॉकडाउन वगैरह लगे थे तो इन लोगों का बहुत हालात ख़राब हुआ था, उनका व्यवसाय बंद पड़ा था। तो इसके लिए अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्कीम स्टार्ट किया है, तब से ये स्कीम चालू है। तो हर प्रभाग समिति के अंदर अलग अलग एरिया में, जैसे कि नगर सेवक रहते हैं उनके ऑफिस में, कोई NGO रहता है उनके ऑफिस में कैंप वगैरह लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि जो सामने वाले फेरी वाले हैं उनका जो बैंक अकाउंट रहता है वो नेशनलाइज बैंक में होना चाहिए। क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो सब्सिडी रहते हैं उन पर इंटरेस्ट का, तो नेशनलाइज बैंक के थ्रू ही मिलता है। तो सबसे पहले इन लोगों को 10,000 मिलता है। 10,000 मिलने के बाद वो 1 साल में वो लोग क्लियर करते हैं तो उनको 7% बैच का सब्सिडी मिलता है उसके ऊपर। तो फिर नेक्स्ट ईयर उनको 20,000 मिलता है। वो अगर 1.5 साल में उनका क्लियर हो जाता है तो फिर 50,000 मिलता है। तो ये सब अलग अलग फ़ायदे हैं। ये स्कीम में फ़ायदा होगा उनको। तो इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट की 8 स्कीम है इन लोगों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना वगैरह रहता है, तो उनको नेक्स्ट स्टेप का है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने सबने अपने मुमरावासी है उन्होंने ये कैंप का वगैरह स्कीम का फ़ायदा ये लेना चाहिए। ओके, हर जगह कैंप लगता है तो लोगों को फ़ायदा होता है। इनकेस कहीं कैंप नहीं लगा है तो अगर किसी को लोन चाहिए इस टाइप का तो वो कहाँ जाएगा? वो अपने प्रभाग समिति समाज विकास विभाग है, MM वैली में जो TMC का ऑफिस है, तो समाज विकास विभाग में जाके वो अपने सब कागजात वगैरह जाके वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, इस तरह की गवर्नमेंट की और कौन सी स्कीमें चल रही है इसमें आर्थिक सहायता हो रही है? फिलहाल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्थिक सहायता मतलब जो रोजगारों के लिए यही चल रहा है। बाकी जो स्कीम वगैरह रहता है वो बेवा के वो अलग मतलब अलग टाइप के स्कीम रहते हैं। तो थाने महानगर कॉरपोरेशन जो है ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए कोई इस तरह की प्रोग्राम रखती है? किस तरह पब्लिक को मालूम हो कि यहाँ पे वो इस तरह की स्कीमें हैं और उससे आप फ़ायदा उठाइए? सबसे पहला कि मैं अभी आपको कहना चाहता हूँ कि जो इसका ये स्कीम के बारे में एक ये है ऑडियो विजुअल है। तो जो मार्केट वगैरह रहते हैं तो वहाँ पे रिक्शा में अवेयरनेस भी चल रहा है ना क्या, अभी मतलब सब एरिया में वो घूम रहा है ना क्या। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उनका
फ़ायदा उठा सकते इन हैं। सब स्कीमों की एंट्री टीएमसी की या कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे मिलेगी? हाँ, वेबसाइट में ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम स्वनिधि करके पोर्टल रहता है, वो हेड ऑफिस से हैंडल हो जाता है, तो वहाँ पे इनका सब जो ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरा जाता है सब डाटा वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। सर, जो ये फर्स्ट अमाउंट 10,000 दिया जाता है उस पर कितना % ब्याज गवर्नमेंट ले रही है लोगों से? और ये मतलब गवर्नमेंट नहीं ले रही है, उनकी जो बैंक है वहाँ पे सोचो कि नॉर्मल बैंक का 10% इंटरेस्ट रेट रहता है, तो उसमें गवर्नमेंट 7% उनको सब्सिडी देता है। ऊपर का जो 3 या 4% रहता है तो वो लोगों को पे करना पड़ता है। अगर वक्त पर जो लोन ले रहे हैं, अगर वो वक्त पर लोन ना भर सके तो बैंक ऊपर और ब्याज बढ़ाती है कि या सिर्फ ऐसे ही है? नहीं, ब्याज वगैरह नहीं बढ़ाती, लेकिन उनको इंसिस्ट करती है कि वो आप वो EMI क्लियर भरते जाओ ताकि उनको आगे बेनिफिट उस वगैरह। पर कोई जुर्माना नहीं है अगर वक्त पे ना भरे तो, जो वक्त दिया गया बैंक की तरफ से? अभी तो ये नहीं है। अभी तक सर डिफॉल्टर कितने मिले हुए हैं आपको? डिफॉल्टर वो डाटा तो अभी ये नहीं है, वो सब पोर्टल पे मिल सकता है, मतलब बैंक के पोर्टल पे हो सकता है वो सब। सर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस लोन के लिए? इसके लिए क्या रहता है, उनका सबसे पहले आधार कार्ड लगता है और नेशनलाइज बैंक में अकाउंट होना जरूरी है, 2 डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है। अभी बात- फिलहाल सर आपका जो कैंप है वो कहाँ चल रहा है कि लोगों को सुविधा हो तो आपके पास आके ऐसे लोन ले सके? ओके, अभी फ़िलहाल तो पिछले हमारे गुलाब पार्क मार्केट था अपना ऑकर्षण, वहाँ पे 10 दिन वगैरह चल रहा था। अभी मंडे से अपने राउत मैडम है माजीनगर शिविका, उनके ऑफिस में भी चल रहा है, कल भी और था और आज भी यहाँ पे है। फिर आगे अभी शिवाजी नगर वगैरह प्लानिंग चल रहा है लेने का। और किसी को कैंप की अगर मालूमात वगैरह नहीं रहती तो MMLA ऑफिस में जाके फॉर्म भर सकते हैं वहाँ पे TMC ऑफिस में।